नमस्ते छात्रों, योग्य चुनाव इस पाठ में हमने देखा था कि रास्ते पर एक बूढ़ा व्यक्ति उदास होकर बैठा है क्योंकि उसके बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है। बहुत सारे उम्मीदवार उसी रास्ते से राजदरबार की ओर जाते हैं, लेकिन उसकी कोई सहायता नहीं करता है। लेकिन इस चित्र में दिखाया गया है कि कोई यहाँ पर उनकी सहायता कर रहा है। तो अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे कि यह व्यक्ति कौन है जो उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता कर रहा है। अब मैं पाठ का वाचन करूंगी और समझाऊंगी। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर, जो चुनाव के लिए उम्मीदवार आए हुए थे। उसमें से एक युवक था जिसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। कर्मवीर जो था वह निर्धन यानी कि गरीब परिवार का प्रतिभाशाली मतलब होशियार या गुणी, नवयुवक मतलब तरुण था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। और वह तेजी से कहाँ जा रहा था? राज दरबार की ओर। तेजी से मतलब जल्दी जल्दी से। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। और उसी समय जो वृद्ध रास्ते पर बैठा था, जिसका बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा हुआ था, वह उस पहिए को कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास यानी कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जब यह दृश्य कर्मवीर ने देखा, दृश्य यानी नजारा, तो उसने दरबार जाने की जरा भी चिंता यानी फिक्र न करते हुए सीधे वह कीचड़ में उतर गया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला और उसने जोर लगाकर कीचड़ में से वह पहिया जो था वह बाहर निकाल दिया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। वृद्ध ने उसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे और फिर इनाम में उसे कुछ रुपए भी देना चाहते थे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन कर्मवीर ने वह रुपए नहीं लिए। उसने विनम्रता मतलब नम्रता पूर्वक उसने पैसे लेने से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। देर हो जाने की आशंका, आशंका मतलब भय या डर। देर हो जाने के डर से वह भागते दौड़ते दरबार में पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। हाँफना मतलब जोर जोर से सांस लेना। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। उसके कपड़े जो थे कीचड़ से सने हुए थे, क्योंकि उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला था। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। जब कर्मवीर राज दरबार में आया तो कर्मवीर को देखकर सारे उम्मीदवार हंसने लगे, क्योंकि उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा और तभी उसी समय राज दरबार में बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी पहुंच गया। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। और वे जो वृद्ध थे वह और कोई नहीं तो स्वयं यानी खुद मंत्री जगतराम थे। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे कर्मवीर के कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ है। और यह वह व्यक्ति है जो कीचड़ से पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था। और ये ही मंत्री जगतराम है। और यहाँ पर बैठे हैं राजा मंगलसेन। और यह वह व्यक्ति है जो चुनाव के लिए
आए हुए हैं। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। उन्होंने रास्ते पर जो घटना घटी थी वह सारी घटना राजा को सुनाई। और फिर जगतराम ने राजा से कहा कि महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण यानी विशेषताएं हैं जो राज्य के नए मंत्री के लिए आवश्यक यानी जरूरी है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। जब राजा मंगलसेन ने यह सारी बातें सुनी तो वह बहुत ही प्रसन्न मतलब खुश हो गए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है। तब राजा मंगलसेन कहते हैं कि जो व्यक्ति सामान्य आदमी यानी साधारण आदमी की पीड़ा का मतलब है दुख से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है और उस आदमी की पीड़ा को दूर करने का प्रयास यानी कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है और उसी व्यक्ति को राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। तभी राजा मंगलसेन कहते हैं कि जगतराम जी ने जिस व्यक्ति का चुनाव किया है मंत्री पद के लिए, वह बहुत ही योग्य है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तभी राजा मंगलसेन यह घोषित करते हैं कि आज से ही कर्मवीर जो है राज्य के नए मंत्री होंगे। इस पाठ से यानी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। जब हम चुनाव करते हैं तो पहले हमें उस व्यक्ति के गुण दोष जान लेने चाहिए और उसी के बाद हमें चुनाव करना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम चुनाव करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति का हमें अच्छे से गुण जानना है और उसके बाद उसे मंत्री पद देना है।